साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलो रिक्वेस्ट में। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल के लिए भड़क गए हैं और वो ऐसा भड़के हैं कि अमेरिका का जो बाजार है वो रातों रात $1.5 ट्रिलियन तक का साफ हो चुका है। रात भर में आकर भड़के हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। इस बात से उदास होकर के वो इतना खिन्न हो गए हैं कि ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से पूरे दुनिया भर के लोगों को ये खतरनाक हो सकता है इनका ये फैसला। सही समझ रहे हैं आप। हालांकि जो नाराजगी है वो पीस प्राइस से ना होकर के इनकी है सी जिनपिंग से नाराजगी। रात को इन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसके चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार से फिर से हिल गई है। घटना के चलते एक बार फिर से अमेरिका के द्वारा चाइना के साथ में ट्रेड वार की शुरुआत हो चुकी है। मतलब कहें कि ट्रेड वार युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के इस फैसले ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। डराने वाली बात ऐसी है कि ना बहुत कुछ रद्द कर दिया है। और सबसे पहला रद्द करना क्या था कि इन्होंने शी जिनपिंग से मिलना रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया। ये मुलाकात शी जिनपिंग से एपेक की बैठक में हो जाने से जो 2 हफ्ते बाद होने वाली थी मीटिंग, उसमें साउथ कोरिया में ये मीटिंग हो रही थी। अमेरिका ने 1 नवंबर से चाइना पर 100% टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। परसेंट तो पहले से ही था, 100% और लगा दिया। तो टोटल कुल मिलाकर के अब चाइना पर अमेरिका ने 130% का टोटल कुल मिलाकर टैरिफ लगा दिया। इसके द्वारा ऐसा ऑफर किया क्यों ऐसा ट्रंप ने किया? क्योंकि इस फैसले से अमेरिका का इतना नुकसान हुआ, तो फिर भी अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों लिया में हम लोग जिक्र करने वाले हैं इसी बात पर। और जब जिक्र होगा तो हम लोग इस पर भी जिक्र करेंगे कि क्या इससे भारत पर कोई असर पड़ने वाला है। चाइना और अमेरिका की लड़ाई में, ट्रेड वार की लड़ाई में क्या भारत को कुछ फायदा होने वाला है या कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि जब कौन कौन लड़ रहा था, चाइना और भारत लड़ रहा था, तब पाकिस्तान को फायदा हो रहा था। तो हो सकता है इसी तरह अमेरिका और चाइना की लड़ाई में भारत का फायदा, अमेरिका भारत को साथ लेगा। आज के सेशन में इसी बात पर हम लोग जिक्र करने वाले कि ऐसा क्या घटना हो गई कि जो कि सब कुछ सही चल रहा था चाइना और अमेरिका के बीच में, तो इस तरह की बातें उठ गई कि अब बात करें तो 100% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया है अमेरिका ने चाइना पर। तक पहुंच गए। हेडलाइन बनती है कि चीन के राष्ट्रपति से मिलना हुआ, ट्रंप का कैंसिल हो गई तैयारी और 1 नवंबर से ये जो टैरिफ है ये चालू हो जाए। तो पिछली वीडियोस में ये भी बताया था कि सोयाबीन को लेकर के ट्रंप की और चाइना की बात होने वाली है, ट्रंप से अमेरिका की और चाइना की, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है ये लोग एक दूसरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते रहते हैं। अब ट्रंप ने शी जिनपिंग से मिलना कैंसिल कर दिया है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये एपेक की मीटिंग में मतलब जाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ ये कंफर्म जरूर कर दिया है अमेरिका ने, मतलब ट्रंप ने, कि हाँ हो सकता है मतलब वो आए एपेक की मीटिंग में जो 2 हफ्ते बाद होने वाली है। पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हम शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे, उनसे हमारी मीटिंग नहीं होने वाली है। ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके चलते ट्रंप ने चीन पर इतने सारे टैरिफ लगाने की बात कही है। टैरिफ की बात करूं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टैरिफ तो पहले से यहाँ पर लगा हुआ था। अब टैरिफ तो ऑलरेडी यहाँ पे 100, 245, लेकिन अभी क्या था ना, 245 था जरूर, लेकिन वो 145 हो चुका था। 145% पे काम चल रहा था, बात हो रही थी। और उसी में आकर हम आपको बता दें कि क्या हुआ था कि जैसे कि आप समझो 30% प्रेजेंट के टाइम में 30% टैरिफ चल रहा है, चाइना के ऊपर चल रहा था अभी तक की थी। उसमें वहीं पर अगर हम बात करें तो भारत के ऊपर था 50% टैरिफ। अब इसमें क्या हुआ कि टैरिफ क्यों लगा ये तो सभी को पता चल ही गया है। पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि भाई रूस से भारत माल लेता है, इसलिए उन्होंने कुछ से में टैरिफ लगाया हुआ है भारत के ऊपर, ठीक है। पर लेता तो चाइना भी है, और जबकि चाइना तो भारत से ज्यादा माल ले रहा है, किससे, रूस से। फिर भी इन्होंने वहीं पर चाइना के ऊपर 30% टैरिफ लगा रखा और भारत पर 50%। तो इस बात को लेकर दुनिया भर में बातें उठती हैं, इनसे सवाल किए जाते हैं, बातें की जाती हैं। तो ये क्या कहते हैं, कुछ मतलब इनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता, कोई जवाब ही नहीं देते हैं इस बात को लेकर के कि हमने ऐसा क्यों किया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 30 में दे रहे थे भारत से कम में, वो अचानक से 30 से 130 टैरिफ बन चुका है। बस लागू होने की बात भी हो गई है। अब हम आपको बता दें कि ट्रंप अपने ट्वीट पर, मतलब ट्विटर पर, अपने एक्स पर जो भी अपना मैसेज करते हैं, लेटर एक शेयर करते हैं, उसमें उसका अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएं कि हम पूरा तो आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, पर हम उसका शॉर्टकट बता देते हैं कि इनका कहना क्या है। ये कहते हैं कि अब पहले जैसी चाइना और अमेरिका में बात नहीं रही, पहले जैसा सब कुछ नहीं रहा, जैसा हम सोचते थे वैसा अब अमेरिका के साथ भारत को, चाइना का रिश्ता नहीं रहा है। तो क्यों नहीं रहा ये भी समझते हैं, क्या ऐसी बात हो गई भाई इन दोनों के बीच में, कैसा हो गया। तो ये क्या कहते हैं ट्रंप कि जो चाइना है ना,
ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, दूसरे देशों को और देशों को लेटर भेज रहा है अपनी तरफ से। ये कहता है लेटर में कि भाई हमारा जो मतलब चाइना का, आपको पता ही होगा कि चाइना रेयर अर्थ मेटल बेचता है दूसरे देशों को, उसके पास उत्पादन भंडार है, वो प्रोडक्शन करता है और बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ट्रम्प का कहना है कि चाइना ने सभी देशों से ये कह रखा है, सबको ये संदेश दे दिया है, अपने थ्रू भेजा है लेटर कि भाई कोई भी देश अमेरिका को हमारा जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो नहीं देगा। अगर किसी ने दिया तो उससे भी हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो इस बात से गुस्सा गए हैं ट्रम्प। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम भाई इन्होंने ऐसा हमारे साथ किया है तो हम अब इनके ऊपर 130% टैरिफ लगाएंगे। ये चाइना का अमेरिका का कहना है कि चाइना ने ऐसा ऐसा किया है। और हाँ, ये बात सच भी है क्योंकि भारत की तरफ भी एक लेटर आया है चाइना की तरफ से कि ट्रम्प ऐसा मतलब इन्होंने चाइना ने ऐसा किया हुआ है, एक लेटर भेजा है जिसमें कि क्या है लेटर में लिखा हुआ है यही कि ये जो इनका जो भी मटेरियल है, इनका जो भी माल है वो चाइना तक ना पहुंचे, किसी भी देश से चाइना को नहीं, अमेरिका को नहीं जाएगा। चाइना का जो भी माल है वो अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। अगर बात बताऊं ना आपको, तो अमेरिका के शासन में ट्रम्प के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ट्रम्प का कहना क्या है कि भाई सबसे ज्यादा उपभोक्ता हम लोग हैं, कंज्यूमर हम लोग करते हैं। उनके यहाँ 25 से 35 करोड़ के लगभग आबादी है और वो लोग सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग करते हैं। मतलब कंज्यूमर क्या होता है कि जैसे कि आप समझो कि सबसे ज्यादा ये लोग खरीदते हैं माल को, और एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है अगर बात करें तो चाइना एक्सपोर्ट करता है, और खरीदता कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका को इस बात का घमंड है कि भाई हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, और इसी खरीदने की वजह से, इसी एक्सपोर्ट के यहाँ जो मतलब इंपोर्ट होता है, इसकी वजह से ये सच है कि कई देशों को इससे लाभ भी हो रहा है। ठीक है, तो इनको इस बात का घमंड है कि हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, हम इतना ज्यादा खरीदते हैं। तो उधर चाइना क्या कहता है, अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप खरीदोगे कहाँ से? भाई हम बनाएंगे तभी तो हम बेचेंगे, तभी तो आप खरीदोगे ना। पहला तो उसका मानता है कि वो बनाता है, चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो ही इंपोर्ट करेगा तभी आप खरीदोगे। अब इस बात को लेकर के इन दोनों में तनी हुई है। बता दें कि पूरे दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो टोटल कितना होता है? 24 ट्रिलियन डॉलर तक की होता है। ठीक है, लेकिन उसमें 24 में से अगर बात करें तो ओनली 3.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो चाइना एक्सपोर्ट करता है, अकेले एक्सपोर्ट करता है। और वहीं पर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि 3.5 वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये 3.5 क्या करते हैं? खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? ये अमेरिका वाले, मतलब ट्रम्प, यूएस खरीदता है। ठीक है, उसी जगह पर अगर बात करें तो और भारत की तो जीडीपी उतनी है। जीडीपी कितनी है? 3.25 लगभग में है जीडीपी पर। कि मतलब सोचिए 3.5 एक्सपोर्ट कर रहा है कौन? चाइना। 3.5 खरीद कौन रहा है? अमेरिका। उधर 2.5 मतलब बात करें तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इंपोर्ट कौन करता है? चाइना इंपोर्ट करता है। तो आप ऐसे समझो कि टोटल 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो प्रॉफिट और लॉस में जा रहा है। किसका? चाइना 1.5 ट्रिलियन डॉलर टोटल कमा रहा है प्रॉफिट में, और वहीं पर अगर अमेरिका की बात करें तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर कमाता है अकेले अमेरिका। तो पूरे वर्ल्ड भर में दो बड़ी शक्तियां हैं, एक जो खरीदने में आगे है अमेरिका, और एक जो मतलब बनाने में, उत्पादन करने में, प्रोडक्शन करने में अमेरिका, चाइना आगे है। तो क्या हुआ कि जब अमेरिका ने ये बात कही, ट्रम्प ने कहा कि अगर हम खरीदना बंद कर दें, इतना इंपोर्ट करना बंद कर दें तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे दुनिया वालों। तो वहीं पर जब ये चाइना से मिलते हैं शी जिनपिंग से, तो जिनपिंग क्या बोलते हैं? कहते हैं अगर मैंने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि अकेले मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता हूँ। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने ये कह दिया लोगों से कि तुमको मैं माल नहीं बेचूंगा अगर तुम अमेरिका को दोगे, तो अमेरिका से अपना व्यापार करोगे। तो एक खरीदने पर दुनिया को धमकी देता है और एक बेचने पर दोनों धमकियां दे रहा है। दोनों ताकतें आपस में लड़ रही हैं। चाइना की मोनोपोली है जो चाइना ऐसे बोल रहा है कि भाई अगर तुम लोगों ने मेरे माल को किसी और को दिया या मतलब अमेरिका से व्यापार किया मेरे माल से तो हम आपको नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि चाइना का आप जानते हो रेयर अर्थ मेटल जो है वो सिर्फ चाइना ही देता है दुनिया भर को। तो चाइना का जो कहना है भाई कि वो मतलब एक्सपोर्ट उनसे नहीं करना चाहता है, किससे? अमेरिका से। अमेरिका से जो व्यापार करेगा चाइना उससे व्यापार नहीं करेगा, उस देश से। और आपको पता भी होगा कि सैन्य उपकरणों में या कहें कि हम डिजिटल तरीके से बात करें या मॉडर्न तरीके से बात करें, हर चीज में रेयर अर्थ मेटल्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूजेस में है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को हाई लेवल की बनाने में ये उपयोग में आता है। कंपनियों को, जिन कंपनियों को ये अपना रेयर अर्थ मेटल्स देता है उनसे कह रखा है कि हम आपको तो दे देंगे, लेकिन अगर आपने अमेरिका को दिया तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सभी को अब चीन के वैन दुनिया देखेगी। अब दोनों लड़ रही हैं, दोनों सुपर पावर शक्तियां लड़ रही हैं। एक धमकी देता है कि हम खरीदते ज्यादा हैं, हम सबसे बड़े इकोनॉमिक हैं, और एक होता है कि भाई हम सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं।
का जो ये 100% या 130% जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने चाइना पर, तो क्या इसका जो असर है वो बाजार पर क्या पड़ेगा? हाँ, इसका असर पड़ा है, क्योंकि S&P जो है इनका 500 मिलियन की बात करें तो वो $1.5 ट्रिलियन रातों रात गिर गया है। मैंने आपको पहले भी ये भी बताया है। को लेकर के जो कंपनियां काम करती हैं रेयर अर्थ में, वो उनके जो शेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा हाई लेवल पे चले गए हैं। आपको बताया कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो दक्षिण कोरिया आ रहे हैं और वहीं पर ये डोनाल्ड ट्रंप के मिलने की बात हो रही थी। और आपको कहानी बता दें, कहानी क्या शुरुआत होती है कि अब ये 1 नवंबर से इनका जो टैरिफ का है वो टैरिफ लागू होने वाला है। बात करें तो ट्रंप जो है एक बहुत बड़े व्यापारी आदमी है, उनका व्यापार में कोई धर्म नहीं है। चाइना के साथ अगर बात करें तो व्यापार में अभी आपने देखा ही था, साथ में मित्रता के साथ साथ में इन्होंने टसल करना शुरू किया। टसल कैसे शुरू होती है ये भी हम बताते हैं। जैसे कि 29 सितंबर की हम बात करें, ब्यूरो ऑफ इनकी यहाँ सिक्योरिटी जो है उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में हम आपको बता दें कंपनियां जो अमेरिका में बैंड है, अगर उन कंपनियों में बात करें, अमेरिका में जो भी कंपनियां हैं उनका अगर 50% शेयर किसी और का मतलब मालिकाना हक है या किसी और का शेयर है, तो वो कंपनियां अब अमेरिका में नहीं कर पाएंगी, अमेरिका में वो बैंड हो जाएंगी। अगर आपने शायद हुआवे कंपनी सुनी होगी, अगर कभी सुना हो नहीं सुना हो वो अलग बात है। तो मैं आपको बता दें कि ये कंपनी जो अमेरिका में थी, अभी जॉब मतलब कर रही थी, अपना खोल के रखी थी वहां पर कोर्ट, तो ये कंपनी जो है इस पर पैसा किसने लगा रखा था? चाइना की सेना ने और चाइना की सरकार ने। और ये बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी कंपनी है, यहाँ तक कि सस्ते दामों में अपना जो माल है वो भी सेल करती है, बहुत ज्यादा सस्ते माल में और हाई लेवल की है। लेकिन इसमें मतलब क्या है, बता दें मैटर क्या है कि इनका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है ना, इससे अमेरिका का क्या कहना था कि भाई ये लोग हमारे यहाँ जो माल देते हैं, अपना जो बेचते हैं, उसमें क्या है इनका एक सिस्टम कोई लगा रखा है इन लोगों ने, जिससे कि इनकी जो लोकेशन है, इनकी जो मतलब अमेरिका का जो भी खुफिया है वो सभी लोग अपने आप शेयर कर लेते हैं, इनके पास शेयर हो जाता है हमारे यहाँ लोकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ इंडस्ट्री इतनी है कि आप अगर आज इसको बैन करोगे तो दूसरा नाम लेकर कल दोबारा चली जाएगी, दोबारा नाम बदल क्या करते हैं। चाइना ने वही किया, हुआवे की जगह पर आ गई हॉनर के, तो इन्होंने ये यूज कर अमेरिका में बैन होता है, 5G सर्विस बैन होती है, अमेरिका में व्यापार करती है। ये खेल था क्या? ठीक है अमेरिका वालों, तुम हुआवे बंद कर दोगे, हम हॉनर के नाम से ले आएंगे। असली मालिक तो अभी भी हुआवे था ना, है तो वही कंपनी, सिर्फ नाम ही तो बदला गया है। 2023 में रिपोर्ट ऑफ कंट्रोल के हिसाब से मतलब ये जांच बिठाई कि इसका पता करो कि क्या है। पता लगाया कि जैसे ही अमेरिका किसी कंपनी को बैन करता है, वो कंपनी किसी और नाम से फिर से अमेरिका में ये करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। और इसी तरह से चाइना लीडर बन के बैठा हुआ है अभी तक, जैसे अमेरिका चिढ़ गया। अमेरिका ने क्या कहा कि भाई 50% शेयर किसी और कंपनी के, मतलब किसी के भी कंपनी में अगर किसी और का शेयर है 50%, तो हम उसको बैन करें। दिसंबर को यह फैसला हुआ। ऐसे में चाइना ने अमेरिका से कहा कि आप इस तरह से हमारी जो चाइनीज कंपनियों को बैन करने की या फिर मतलब दबाने की कोशिश ना करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ना करें। साहब आप कृपया करके इस तरह की हरकतें ना करें, हम आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारी कंपनियों को दबाने पे तुले हुए हैं। अमेरिका ने एक और कदम उठाया। आपको याद होगा ईरान के मैटर में, आपको याद होगा कि अमेरिका मतलब जो ने भारत की कंपनियों को बैन किया था, जैसे यहाँ पर चाइना की कंपनियों को बैन किया, इसी तरह से ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के अमेरिका ने अपनी जो भारत की कंपनियों को भी बैन किया हुआ था। चाइना की जो रिफाइनरी ऑयल मतलब जो है ये ईरान से मंगा रहे जो कंपनियां, उन्हें भी मैं बैन करता हूँ, जैसे अपने भारत की कंपनियों को इन्होंने बैन किया। खबर 10 अक्टूबर को निकल करके आती है और अमेरिका का ये बयान किसको, चीन को तमतमा देता है। $800 बिलियन का लगभग का इनका व्यापार में मतलब इनका डील हुआ था ईरान के साथ में, चाइना के साथ में, कि ये इनके साथ में ये तेल खरीदेंगे $800 बिलियन का। चलते चाइना भैया ईरान से सबसे बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा था, अभी पर प्रतिबंध लग जाते हैं। और जैसे ही ये प्रतिबंध जो मतलब एक तरीके से पब्लिकली आते हैं 9 अक्टूबर से पूरी तरीके से लागू हो जाते हैं, ये ऐसी बात से चल जाता है कि आप ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो, किससे? अमेरिका से। अमेरिका यहाँ पे भी नहीं रुका, उसी रात में अमेरिका ने एक फैसला और लिया। अमेरिका ने चाइना के जहाज है उनके ऊपर फीस लगा दी। फीस क्या लगाई? टैरिफ लगाई। $80 उन सभी कंपनियों को देना होंगे जिसमें मतलब बात करें कि चाइना का हक हो या चाइना की कंपनियों का हक हो या कहे कि चाइना की सरकार द्वारा जहाज आए हो, सबको 1 टन माल पर $80 देना होगा। पोर्ट पर चार्ज देना होगा। मतलब ऐसे समझो कि टोल लगा दिया है अमेरिका ने इस पर चाइनीज जहाजों पर। चाइना चिढ़ गया। चाइना क्यों चढ़ गया? देखिए, दुनिया में अगर बात करें 90% जो जहाज बनते हैं वो 3 देशों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें एक चाइना है और तीसरे पर आता है जापान। अकेला चाइना जो है 62% हम बात करें तो जो जहाज है उनको कंट्रोल करता है। हम ये बात करें नंबर में अगर $24 बिलियन का जो की ट्रेड होता है उसमें अकेले कौन? चाइना $3.5 बिलियन का ये ट्रेड करता है। अगर प्रोडक्शन चाइना कर रहा है तो बेचेगा सबसे ज्यादा चाइना। ठीक है, चाइना बेचेगा तो उसके जहाज भी सबसे ज्यादा यूज किए जाएंगे और जब उसके सबसे ज्यादा जहाज यूज किए जाएंगे तो भाई अगर उन्होंने कहा 1 टन माल पर हम $80 लेंगे, $80 की बात कही है इन्होंने,
यहाँ के। तो उस पर क्या हुआ कि चाइना बहुत तेजी से चिढ़ गया। फिर चाइना ने भी क्या किया, अमेरिका के जहाज पलट दिया वार किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। चाइना ने क्या कहा, ठीक है हमारे यहाँ जब अमेरिका के जहाज आएंगे तो उन्हें भी अब $56 देना होगा। कितना, $56 मिलियन जो है वो देना पड़ेगा किस पर टन के हिसाब से, मतलब 1 टन के माल के हिसाब से देना होगा। वैल्यू बढ़ेगी, अगले साल ये $90 तक पहुंच जाएगी, इस तरह से $125 पड़ जाएगी। इस तरह से हर साल ये वैल्यू बढ़ती रहेगी डॉलर की प्रति टन के हिसाब से। ज्यादा परेशान हो गया था। पहले तुम तेल पर टैरिफ लगाते हो, फिर 130 कर दे रहे हो, ये क्या करते जा रहे हो। जो एनवीडिया नाम की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाती है एआई के लिए यूज के लिए, तो अमेरिका ने उससे कहा कि यार जो भी तुम चिप बनाओगे, जो भी तुम बनाओगे सेमीकंडक्टर यूज बनाओगे, उनका प्रथम एक्सेस मतलब पहला एक्सेस तुम हमें दोगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना को ये एक्सेस दोगे। ये बात कही अमेरिका ने कंपनियों से। ये हरकत करी जब प्राइवेट कंपनी से, तो इससे ना चीन का पारा हाई लेवल पर चढ़ गया। अमेरिका बहुत ज्यादा खिसिया गया, मतलब गुस्सा हो गया। इस बात से तंग आकर के ये कहा कि अब अगर किसी भी देश ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट किए अमेरिका को, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अति देखिए, मतलब चाइना तो देख रहा है कि भाई अमेरिका हमारे साथ परेशान, मतलब हमको परेशानी करता जा रहा है। पहले तेल पर रोक लगा देते हो, फिर हमारे सेमीकंडक्टर पर बैन लगा देते हो, उन पर कंपनियों पर बैन लगाते हो। इस तरह से तुम हमारे साथ करते ही जा रहे हो, हमें मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हो, हमारी कंपनियों को बैन कर रहे हो, पूरी तरीके से हमें बर्बाद करने पर तुम हो। खोल के चाइना ने बोल दिया कि भाई अब देखो, अब तुम्हें तो रेयर अर्थ मेटल्स नहीं मिलेंगे। खोल के उसने बोल दिया, और यहाँ तक कि दूसरे देशों को भी धमकी दे दी है कि कोई भी उन्हें नहीं देगा। फिर अमेरिका भड़का, अमेरिका मतलब इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, भड़क गया, इतना ज्यादा ट्रम्प भड़क गया। कहता जाए कि ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा उसने फरमान जारी कर दिया और कहता है कि अब मैं चाइना पर 130% टैरिफ लगाऊंगा। मतलब 30% तो पहले ही था, लेकिन 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता हूँ, और ये 1 नवंबर से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। वाली बात हो रही अमेरिका की कि भाई देखो, धीरे धीरे पहले वो उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, मतलब बिना चीना चोरी, मतलब एक तरीके से ये समझो कि चुपके से धीरे धीरे वो पहले उस कंपनियों को कुचल रहा था, ट्रम्प किसकी, चाइना की कंपनियों को, कि धीरे धीरे उनको दबाने की कोशिश कर रहा था, उनको ट्रेड कर रहा है, कहीं उनके ऊपर कुछ भी लगा दे रहे हैं, मतलब टन पर ले रहे हैं $6 या कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे थे। धीरे धीरे वो कुचलने की कोशिश की। जब चाइना भाई से गुस्सा हो गया, खिंचिया गया, तो चाइना ने भी कह दिया कि जाओ, हम मतलब तुमको रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देंगे। तो इस बात से और ये खिंचिया गए, तो इन्होंने क्या, खुल के आ गए हैं, तो खुल के बोलने लगे, जाओ हम तुम पर 100% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाते हैं, 130% टैरिफ लगा देते हैं। इस तरह की बातें होने लगी ना, तो पूरी दुनिया का समर्थन जो है, एक तरीके से बात करें, सिंपैथी जो है चाइना के साथ में होने लगी कि भाई चीन ने ऐसा क्या किया जो तुम चीन के पीछे पड़े हो, क्यों उसके पीछे पड़े हो, तो साधारण से तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है ना। दोनों के बीच में पिस्ता कौन है, तीसरा बीच वाला, मतलब इन दोनों की रस्साकसी में भैया दोनों सुपर पावर कंट्रीज हैं, दोनों लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में नुकसान किसका होता है, दूसरे देशों का नुकसान हो रहा है। इन दोनों की जो बातें थी वो पूरी दुनिया को पता चल गई, और रातों रात इसका असर जो है बाजार पर दिखने लग गया है। ज्यादा मामला फैला दिया है कि अमेरिका ये जानता है कि अमेरिका 1 नवंबर से जो अमेरिकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं उन पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। मतलब कि आप समझे, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, मतलब जो भी अमेरिका का यूज कर रहे हैं हम लोग, ये एक्सपोर्ट पर ये पाबंदी लगा दे, बैन कर दे। इसका असर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा दिखने को मिल सकता है हम लोग को। अभी इन दोनों महाशक्तियों की लड़ाई अब नजर आ रही है कि आपको अप्रैल के बाद में इतने दिनों बाद फिर से लड़ाई शुरू हुई है। अब देखो आगे होता क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, वो इंडिया को लेकर के हम बात करते हैं। जब वो भारत से लड़ रहा होता है तो चाइना को पुचकारता है, और जब वो भारत चाइना से लड़ रहा होता है तो भारत को पुचकारता है। तो हो सकता है ये भारत की तरफ अपना समर्थन दिखाए अमेरिका के संबंध मुझे रिजॉल्व होते दिखाई देते हैं। अब इसका आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, इस पर आप अपनी राय और कमेंट करके जरूर बताइए।